जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा तरीका है, हमेशा सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात होती है। फंडामेंटल जो है वो इसका फ़िलहाल ग्लोबल क्रिप्टो का, जो पूरी क्रिप्टो का वो ये है कि $3 ट्रिलियन तक टच कर गई हुई है और इंस्टीट्यूशंस भी इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है वो कॉइन्स जो है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो किन तीन टाइप्स, मेजर तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होते हैं और वो उनके ऊपर कितना टाइम लग सकता है और वो कितने रिस्की होते हैं। ठीक है, ये इसमें डिस्कस होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज डिस्कस होंगी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं आज की। आज जो है वो 11 नवंबर है और 11 नवंबर को बाइनांस पे कुछ लोग इस सिचुएशन को देख के परेशान हो जाते हैं। इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक्चुअल पिक्चर क्या है, एक्चुअल पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। बीटीसी क्योंकि इस वक्त 47% जो है वो डोमिनेंस है, 47% पूरी मार्केट का एक हिस्सा बिटकॉइन के अंदर है। लिहाजा बिटकॉइन की बात होती है, बिटकॉइन की मूवमेंट से पूरी मार्केट पे इफेक्ट ज़रूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केट जस्ट साइडवेज में रहेगी थोड़ा। और ये शेप थोड़ी सी आपको बता दूं, मैं समझा दूं आपको। ये फ़िलहाल यहाँ पे बुलिंगर बैंड्स ये इंडिकेटर है और बुलिंगर बैंड्स के मुताबिक भी मार्केट इस वक्त जो है वो अप रहेगी। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? ये स्क्वीज़ यहाँ पे जब होता है, ये तंग होता है, तो उसके बाद अगर मार्केट इस 21 वाली लाइन से, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है येलो कलर वाली, इससे ऊपर अगर मूव होती है तो फिर उसके हाई चांसेस होते हैं वो ऊपर ही रहती है मार्केट ना। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप एक चीज़ देखें, अगर ये थोड़ी सी आपको कैंडल 2-3 दिन अगर रेड नज़र आ भी रही हैं तो इसको जो है वो मैक्सिमम इसके चांसेस हैं, ये लास्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट बनने के चांसेस हैं, जो कि 62-63 तक ये रहेगी। ठीक है, बीटीसी यहाँ तक मूव करेगा अगर फ़र्ज़ करें। और ये 62-61 एक मेजर रेजिस्टेंस भी है जो कि अब सपोर्ट बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो लिहाजा जो है 62-63 तक बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक वापस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये फेल हो जाता है, इसको सपोर्ट नहीं बना पाता, क्योंकि अभी ये नई सपोर्ट बनेगी ये बेसिकली ना, जो कि पहले रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट बनने की जो है वो पूरी उम्मीद है। अगर फ़र्ज़ करो सपोर्ट नहीं बनती, इसको ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट वर्स्ट ऑफ वर्स्ट टाइम इसकी सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा 57-58। ठीक है, यहाँ से बाउंस होने के बहुत ज़्यादा फिर चांसेस होंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये बुलिंगर बैंड्स की अपर और लोअर लिमिट ये है कि कम से नीचे से जो है वो इसकी ये भी एक इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे कम से कम नीचे अगर आता है तो यहाँ पर 58 तक आएगा, अगर ऊपर जाता है तो फिर ये मतलब इस लाइन को आगे ऊपर आप देखेंगे इस एंगल के अंदर। ठीक है, 70-71 के राउंड अबाउट ये लाजमी इसको जाना बनता है। और नेक्स्ट अगर इसकी देखी जाए रेजिस्टेंस जो कि बना सकता है बीटीसी, नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो इसका बड़े इजीली इसका 73-74 इसका बन रहा है। आप देख रहे हैं शेप, ये देखें यहाँ पे। और बीटीसी जो है वो, मैं इस जगह से, इस एरिए से मैं कह रहा हूँ, जब ये बीटीसी जो है वो 36 पे था, 36-38 पे, कि बीटीसी अब बुलिश रहेगा और बुलिश है। और इवन जो है कुछ मेंबर्स अगेंस्ट भी थे मेरे कि जी आप बुलिश कह रहे हैं, मार्केट डंप होगी, फलाना होगी। कुछ दिन आई भी नीचे, लेकिन उतना नीचे नहीं आई और फिर दबाव। कुछ लोग 20K की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अभी तक बेचारे हसरत में ही हैं। और बीटीसी के अंदर जो आप दोबारा जब अच्छी डिप आए तो बीटीसी के अंदर अपने कुछ 30% फंड ज़रूर रखें बीटीसी के अंदर। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। ये वो लोग जो लंबे अरसे की कमेटी डालना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, वो इसमें पैसा डालना चाहते हैं, ये उनके लिए मशवरा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक जो है Q3 रिपोर्ट है कोइन गीको की, जो मुझे बहुत पसंद है। इनकी रिपोर्टिंग जो है वो 2 मैंने देखी थी, अब ये 3 के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ये ब्लॉकचेन जो है हमारी, ये जो आपको ब्लैक कलर वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा इथीरियम का ब्लैक एरिया जो ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब बाइनांस की बीएससी ने थोड़ी जगह बनाई अपनी, उसके बाद जो है वो ये नई जो ब्लॉकचेन है जो कि पॉलीगॉन मैटिक के नाम से है, उसने अपनी जगह बनाई है कुछ अरसे के अंदर। अब आगे जो है फैंटम जो है वो बनाएगा अपनी, इंशाल्लाह वो मुझे पूरी उम्मीद है। फैंटम का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बड़ा फास्ट है, और फैंटम एक इसका जो 2022 के अंदर इसका जो है बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आगे चले हम आगे। अब मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, वो कुछ जो हमारी पब्लिक है जो फ्री हमारे सिग्नल्स वो लेते हैं, उनके लिए भी ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े गौर से अब समझना है। हमारे जो 40% 45% जो सिग्नल्स हैं वो बाइनांस के होंगे इन नेक्स्ट कुछ मंथ्स, ख़ास तौर पे ये नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है। और उनसे जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये टॉप कॉइन्स के अंदर जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो इसके अंदर मिलियंस में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे इतना ज़्यादा मूव नज़र नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलियंस में उसके अंदर है इन्वेस्टमेंट। तो बिलियंस के अंदर ही और आएगी, तो फिर आपको 50% 100% देखें ना। अब 105 बिलियन इसके अंदर है बीएनबी के अंदर। अब 105 बिलियन जो कि ठीक ठाक बड़ी अमाउंट है, ठीक है, ठीक ठाक। अब ये देखें ना 553 जो है वो बिलियन इसके अंदर एथीरियम के अंदर, ठीक है। एथीरियम का नेटवर्क एक पूरी उसका माइनिंग सेटअप है, पूरा उसका जो उसकी ब्लॉकचेन है वो उसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा अगर क्रिप्टो के अंदर कुछ अर्सा आपने लगा लिया। तो अब देखें 105 बिलियन ही इसके अंदर और आएगा, तो आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए इनसे इतना हो नहीं सकता, इनसे आपको अब इनके निस्बत आप जेम्स देख लें, जिनको हम जेम्स बोलते हैं बेसिकली, जिनका ऑडिट हो चुका होता है उनको हम जेम्स बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ मिलियंस ही आता है, तो वो आपको डबल प्राइस देखने को मिलती है, क्योंकि वो मिलियंस के अंदर उनके अंदर उनका मार्केट कैप होता है। फ़र्ज़ करें उनके अंदर जो है वो, यहाँ पे मैं आपको अगर एक दो दिखाऊं, ये 280 मिलियन है फ़र्ज़ करें इसके अंदर। ये एटलस के अंदर देखें 168 एटलस हमारा सिग्नल आजकल चल रहा है, पेड मेंबर्स के लिए भी और फ्री मेंबर्स के लिए भी चल रहा है। तो एटलस जो है वो 168 मिलियन है, ठीक है। 168 मिलियन ही कुछ मिलियंस है ना, और आ जाता है अगर कुछ मिलियंस 100 मिलियन भी इसके अंदर आ जाते हैं तो आपको 70 to 80% प्रॉफिट हो सकता है। अब जबकि यहाँ पे आपको मिलियंस में अगर वो 100 मिलियन आता है तो आपको वो प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा, ठीक है। वो परसेंटेज नज़र नहीं आएगी प्रॉफिट की, वो आपको 5% 8% बस यही प्रॉफिट नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मेजर ये जितने भी आपको कॉइन्स टॉप के जो एडी हो गया, एक्सआरपी, डॉज हो गया, ठीक है, शिबा भी अब इनमें शामिल है। इसमें शिबा, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइस की लुक ऐसी है कि लोग अभी भी बात करना कि बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है, ठीक है। इसकी लुक ऐसी है, कुछ को जिनको नहीं पता वो प्राइस को देख कर डाल देते हैं कि ये जी $1 पर चला जाएगा, $1 पर चला जाएगा। शिबा में पोटेंशियल हो सकता है आगे मज़ीद इसमें अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है मज़ीद इसमें। अच्छा, अगर आप उसको बाइंग करना चाहते हैं 45 से 51 ये ठीक है रेंज, इसके अंदर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ल्यूना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ल्यूना जो है वो अपनी जगह बना रहा है। अगर मैं आपको यहाँ ब्लॉकचेन के अंदर दिखाऊं, ये टेरा जो आपको नज़र आ रहा है ना, टेरा ये ग्रीन कलर का, ये ल्यूना की ब्लॉकचेन है, ठीक है। ये अपनी जगह बना रहा है, ल्यूना भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद फैंटम तो मेरा फेवरेट है फ़िलहाल इन दिनों में। फैंटम की मैं अच्छी जो है वो देख रहा हूँ एंट्री, इंशाल्लाह पेड मेंबर्स जो हैं वो तैयार रहें, तो फ्री वाले भी उनको भी कुछ मिलते रहेंगे साथ साथ सिग्नल्स। लेकिन देखें इतनी एफर्ट सारा सारा दिन 24 घंटे नज़र रखना, तो वो कुछ पेड मेंबर्स की वजह से देखें अब कुछ अर्से 2 माह मैं कम एक्टिव रहा हूँ, क्योंकि देखें मेरे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी टाइम फिर इतना ज़्यादा इधर देना कोई फ़ायदा भी ना हो, तो फिर बाय नेचुरली जो है ना वो कम फोकस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पेड मेंबर्स की वजह से मेरी इंटेंशन भी इधर आई, और जो है वो टाइम क्योंकि लगता है पूरा पूरा दिन। अब देखें दूसरी तरफ इन्होंने सिर्फ जो है वो सिग्नल फॉलो करने हैं, तो कुछ फीस अगर देते हैं विद इन अ डे भी हो सकती है, कुछ दिनों में भी ये रिटर्न हो सकती है, इनको जो है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो उम्मीद तो पूरी है, लेकिन क्रिप्टो में कुछ भी जो है वो
कंफर्म नहीं होता, टाइम लग सकता है। और लेकिन ये है कि मेम्स कॉइन ना हो, जेम्स और टॉप जो कॉइन्स हैं बाइनेंस के, उनके अंदर तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, मेम्स जो है वो तीसरी कैटेगरी है जो कि अभी किसी एक्सचेंज पे नहीं होती, जो कि बेसिक किसी छोटी एक्सचेंज पे भी अभी लिस्ट नहीं होता, जस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेम्स कॉइन, जो कि मैं आपको अगर कोई दिखा सकूं यहाँ पे, एक सेकेंड। मेम्स कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। उनके अंदर देखिए, टाइम तो तीनों कैटेगरी में लग सकता है। ठीक है, टाइम बाइनेंस के कॉइन्स के अंदर, बाइनेंस के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो सेफ होते हैं, उसमें ये 5%, 8%, 10% प्रॉफिट लेके आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। कुछ की जो होती है वो इन्वेस्टमेंट कम होती है, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो जेम्स कॉइन ले लिया करें। जेम्स कॉइन में ये है कि उसमें छक्के चौके ज़्यादा लगते हैं। जेम्स कॉइन जो है, जो कि हमने कैटेगरी को नाम दिया है जेम्स कॉइन, तो ये कैटेगरी जो है कम रिस्की है। ठीक है, जो कि अब पिछले 1 माह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। कम रिस्की से मुराद ये है कि भागने के उनके कम चांस। मेम कॉइन जो होते हैं, जो पैनकेक के होते हैं, वो उनके चांसेस होते हैं कि वो स्कैम भी हो सकता है, इवन उनकी लिक्विडिटी भी लॉक हो जाए उसके बाद भी चांसेस होते हैं। अच्छा, आपको एक मेम कॉइन भी दिखा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसको, अब ये जैसे कि यहाँ पे मेम कॉइन फ्लोकी कॉइन, ये फ्लोकी के नाम को बार बार कॉपी कर गई, ये सारे मेम कॉइन हैं। ये आर्जी तौर पे नज़र आते हैं आपको, पम्प भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कैम ही करते हैं। ठीक है, अब ये किसके ऊपर लिस्ट है जी? ये अब आपको पैनकेक वगैरह पे सिर्फ नज़र आएगा, ये देखें पैनकेक के ऊपर सिर्फ लिस्ट है। तो ये सारे मेम कॉइन भी बहुत ज़्यादा, इस वक्त 10,000 कॉइन्स हैं टोटल। ठीक है, टोकन्स भी हैं उसके अंदर शामिल, कॉइन्स भी शामिल हैं। टोकन्स होते हैं जो कि अभी किसी अच्छी एक्सचेंज पे नहीं होते, जिनसे आप जो है ट्रांजैक्शंस यानी कि काम कर सकते हैं। आप कहीं उसको एज अ कॉइन जो है वो पेमेंट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो टोकन्स होते हैं। ठीक है, जो कि अभी लिस्ट नहीं होते किसी एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा पेड ग्रुप है, इसके अंदर आप जो हमारे पेड मेंबर्स देख रहे हैं वो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन पे देखें, क्लिक करें। वैसे डिटेल उनको हर सिग्नल की यहाँ भी मिलेगी, और ये है कि साथ साथ इस शीट पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ये बड़ी अच्छी लुक आती है मोबाइल पे इसकी, यानी कि इसको आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं शीट को। इसको ये चीज़ें ऊपर फ्रीज हैं, नेम और ये कॉइन्स के नेम, ये आगे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे मोबाइल पे बड़ा अच्छा व्यू इसका आता है। तो आप वहाँ पे ये साथ साथ इसको, जो सिग्नल्स हमारे जो हैं वो आप पेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे एक जगह पे। ठीक है, वो जब मर्ज़ी इसको किसी को देख सकते हैं। कोई बंदा ज़्यादा मैसेज की वजह से परेशान है तो वो ये खोले तो यहाँ से अपने सिग्नल को फॉलो कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो फेवरेट जो कॉइन मेरे रहे हैं कुछ अरसे में, तो कुछ कईयों ने वो उनमें से अभी भी होल्ड किए हुए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। शिबा मैंने ऑलरेडी इसका बता दिया है, अगर बाई को करना चाहता है तो इसके अंदर ऑलरेडी हाई बहुत है, ये ठीक ठाक 20 बिलियन से प्लस इसके अंदर वो आ चुका है पैसा। तो कम्युनिटी का रुख हो सकता है इधर, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो रख लें इसको। शॉर्ट टर्म में भी बाय का कुछ चौका छक्का लग सकता है। ठीक है, किसी भी वक्त शिबा जो है वो अपनी दौड़ पकड़ सकता है। आईसीपी जो है वो ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है, बड़े अरसे से मैंने इसे बड़ी दफ़ा सिग्नल दिया है इसका। 38 से जब दिया था 60-80 तक भी गया। अब 40-45 के राउंड अबाउट भी इसको अगर को लेना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, ठीक है, तो इसको 48 पे 43 to 44 अगर ये आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र आ रही है बीटीसी के अंदर, तो इसको डेट में बाय करना है तो 50, 60, 80 तक ये इजीली जो है वो
टच दोबारा भी कर सकता है। अच्छा, FTM मैंने ऑलरेडी बताया, फैंटम ह्यूज पोटेंशियल इन इट इन 2022। टाइम लग सकता है इस पर, लेकिन ये अच्छा प्रोजेक्ट है। डॉट डॉट तो है ही एक मेच्योर प्रोजेक्ट है। इसका सिग्नल बड़ा अरसा हो गया नहीं दिया, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर भी हम देखेंगे और फिर शेयर करेंगे। केक का तो सिग्नल बहुत जल्द पेड वालों को भी आएगा और फ्री वालों को भी आएगा। केक जो है वो 40+ जाएगा ये, ठीक है। 40+ इजीली 40 तक इसकी रेजिस्टेंस रही है और इसकी बर्निंग हुई है, तो 40 से ऊपर जाएगा ये। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जाएगा। ADA जो है वो इसका पोटेंशियल ठीक ठाक है, इसका एड्रेस अपडेट हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई है, जो कम्युनिटी जिस तरह से अट्रैक्ट भी हुई है, लेकिन वो वही बात कि जो टॉप कॉइन्स हैं उनके अंदर वो मूवमेंट नज़र नहीं आती, ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत और ऊपर ये जाएगा और 2022 के अंदर जो है वो इसके ऊपर भी कम्युनिटी आ सकती है ठीक ठाक। अच्छा जी, उसके बाद ATA भी जल्द पेड वालों को जो है उसके लिए सिग्नल बनाऊंगा बैठ के। उसके अलावा जो है वो लाजियो जो है, कुछ लोग फंस गए हैं इसके अंदर, ठीक है। लॉन्चिंग के अंदर कुछ जो फंस जाते हैं थोड़ा सा, फिर उनको लंबे अरसे के लिए भी होल्ड करना पड़ जाता है। 2 बार पंप हुआ है लेकिन कुछ नहीं निकल सके। डॉज, इसकी ट्वीट से फ़र्क पड़ा है ठीक ठाक, मिलियंस में एक दिन इसके अंदर आया भी है कैप, इसके अंदर मार्केट कैप इसका इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो मूवमेंट, अगर यही ट्वीट अगर किसी जेम के अंदर आया होता उसका, तो वही उतना ही मार्केट कैप जितना उस दिन आया है इसके अंदर, अगर किसी उसके अंदर होता तो ये 100% 200% प्लस नज़र आता, लेकिन इसके अंदर उस दिन 10% 20% ही इसके करीब ही नज़र आया। तो अगर कुछ लोगों ने इसको बाय किया हुआ है, अभी तक बाय किया हुआ है, तो 30-35 तक ये कभी भी दोबारा जा सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है सिग्नल्स टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। आज हो सकता है बनास में थोड़ी सी, बनास के सिग्नल शायद कम हो पेड ग्रुप के अंदर, या ना हो आज, क्योंकि BTC की थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र आ रही है। तो इसको देखते हैं, इसको इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आज ऑफिस में देखता रहूँगा इसे। फिर उसके अलावा जो है MXC के ऊपर तो एक बहुत जल्द बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पेड वालों को तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इंतज़ार करें क्योंकि पेड वाले कल से। तो इंशाल्लाह जो है वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये वीक में 1-2 जो है सेशंस बड़े होते रहेंगे। अभी आगे 2-3 चीज़ें ऐसी प्लान कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा आपको। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।